मॉड्यूलर लैटिस के लिए आपने जो उससे पुरानी चीज़ें हैं वो सब पढ़ ली होंगी। इससे पहले मैंने आपको एक मॉड्यूलर इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, याद है किसी को मॉड्यूलर इनइक्वालिटी? बच्चों किसी को याद है मॉड्यूलर इनइक्वालिटी? आप क्या अपने नोट्स नहीं बनाते हो? साथ में रफ कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हो? ये थी आपकी मॉड्यूलर इनइक्वालिटी। A is less than equal to C if and only if A join B meets C is less than equal to A join B meets C। ठीक है, ये आपकी मॉड्यूलर इनइक्वालिटी है। इसमें इफ एंड ओनली इफ के बाद A join B meets C लेस देन इक्वल टू A join B meets C है। तो अगर ये किसी लैटिस में इक्वल में चेंज हो जाए, ये इनइक्वालिटी किस में हो जाए, इक्वलिटी में चेंज हो जाए, तो उसको हम मॉड्यूलर लैटिस कहते हैं। तो मॉड्यूलर लैटिस क्या हुआ? मॉड्यूलर लैटिस इज ए लैटिस इन विच A is less than equal to C if and only if A join B meets C equal to A join B meets C। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं शायद शेयर करना ही भूल गई हूँ, अभी करती हूँ स्क्रीन। वेट अ सेकंड, अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? ठीक है, तो मॉड्यूलर लैटिस में क्या है? A is less than equal to C if and only if A join B meet C equal to A join B meet C। ठीक है, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको एक दो बता देती हूँ। जैसे पहली बात क्या है कि इसमें अगर हम A इक्वल टू सी रख दें, हम क्या कर दें इसमें A इक्वल टू सी पुट कर दें, ठीक है यहाँ, तो क्या आ जाएगा? A join B meet C किसके इक्वल हो जाएगा? A join B meet A। इसमें बताओ कौन सा लॉ लगेगा, जल्दी बताओ यहाँ कौन सा लॉ लगेगा? अब क्या वैल्यू आएगी इसकी? बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा A। हाँ, कौन सा लॉ लगा इसमें? ये कौन सा लॉ यूज किया है? देखना इसे, तभी तो आप लोगों को अब मैं बता दूंगी कौन सा है, फिर भूल जाओगे। जब खुद देखोगे ना तब याद रहेगा कि अच्छा ये था। ठीक है, A join B meet C, इसकी वैल्यू हो जाएगी A join B meet A, ये फिर से A आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ये दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई हैं, तो यानी कि A इक्वल टू सी अगर हम इसमें पुट करते हैं यहाँ, क्योंकि इक्वल भी है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर हम B लेस देन इक्वल टू सी लें, क्या लें? B लेस देन इक्वल टू सी। B लेस देन इक्वल टू सी लेने के बाद अब हमारे पास कंडीशन क्या है? A लेस देन इक्वल टू सी तो हमारे पास पहले से ही है, और हमने B लेस देन इक्वल टू सी भी मान लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? A लेस देन इक्वल टू सी एंड B लेस देन इक्वल टू सी, दैट मीन्स A join B is less than equal to C and A join B is less than equal to C। मीट और join दोनों ही लेस देन इक्वल टू सी होंगे। अब आपने ये निकालिए A join B meet C। ठीक है, ये आपका, सॉरी मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, A join B meet C। ठीक है, B meet C लेस देन इक्वल टू C है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या जाएगा? A join C इक्वल टू C। B meet C क्या जाएगा आपका? अच्छा, अब सेकंड देखिए, ये है A join B meet C, ये फिर से क्या जाएगा? C, क्योंकि A join B लेस देन इक्वल टू C है। तो दोनों साइड में फिर से हमारा ये दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन इस केस में भी सेटिस्फाइड है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में हमने लिया C लेस देन इक्वल टू B। C लेस देन इक्वल टू B लेने से क्या हुआ?
ए लेस देन इक्वल टू बी पहले से ही है, सी लेस देन बी हमने अपने आप ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी मीट सी इक्वल टू सी, क्योंकि सी लेस देन इक्वल टू बी है तो बी मीट सी क्या होगा, सी होगा। एंड ए जॉइन बी, ए जॉइन बी क्या होगा, बी, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी है तो इसलिए ए जॉइन बी बी आ जाएगा। अब यहाँ से निकालिए ए जॉइन बी मीट सी, बी मीट सी सी है तो ये आ जाएगा ए जॉइन सी, लेकिन ए जॉइन सी क्या है, सी, क्यों, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू सी है। मैंने यहाँ ये रॉन्ग लिख दिया, ये था ए लेस देन इक्वल टू सी। अब निकालिए ए जॉइन बी मीट सी, ठीक है, ए जॉइन बी क्या है, बी, और ये मीट सी, बी में फिर से बी मीट सी फिर से सी है, तो इसलिए दोनों इस वाले केस में भी दोनों ये कंडीशन, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, इसी तरह और भी दो केस हैं। दूसरा केस क्या है, चौथा केस है जो वो अपने आप सेटिस्फाई कराएंगे, बी लेस देन इक्वल टू ए, और फिफ्थ केस है ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इन दोनों केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे हम ए इक्वल टू सी लें, ठीक है, और बी जो है हमारा वो कंपेरेबल होना चाहिए, या तो ए के साथ कंपेरेबल हो या बी के साथ, सॉरी, या तो ए के साथ कंपेरेबल हो या सी के साथ, ए बी इज कंपेरेबल विद ए और सी, ठीक है, ए इक्वल टू सी हो या बी ए और सी के साथ कंपेरेबल हो, या तो ए के साथ या सी के साथ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो किस केस में सेटिस्फाई नहीं हुई ये कंडीशन हमारी, ये अगर हमें, तो ये जो केस हैं 5 केस, इन 5 केस जब भी आएंगे तभी ये मॉडुलर जो हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी और जो लैटिस है वो मॉडुलर होगा। तो मॉडुलर ना होने के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या ए ग्रेटर देन सी है और बी इज नॉट कंपेरेबल, बी इज नॉट कंपेरेबल विद ए और सी। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है बस, तो बस ये आप चेक कर लीजिए कि ए बी से आपके पास ऐसे ट्रिपलेट मिल जाएं जिनमें ये दो कंडीशन हो जाएं, ए ग्रेटर देन सी एंड बी इज नॉट कंपेरेबल विद ए और सी, तो वो जो लैटिस है वो मॉडुलर नहीं होगा। ठीक है, अब ये आपके पास कुछ लैटिस हैं। देखिए, पहला लैटिस है 0 ए बी और ये हो गया 1। ठीक है, ये लैटिस है, तो ये जो लैटिस है हमारा, हमें क्या चेक करना है, बस इस लैटिस को मॉडुलर चेक करने के लिए कि क्या हमें एक ऐसा ट्रिपलेट ए बी सी मिल सकता है जिसमें ए ग्रेटर देन सी हो, बी इज नॉट कंपेरेबल विद ए और सी हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है, ये मैंने ये जो आपका ये लैटिस बनाया है, ये लैटिस में तो हमें सी नहीं मिला, हमें तो बस ए और बी मिलेंगे। 0 और 1 को भूल जाओ, 0 तो इसका लिस्ट एलिमेंट है, 1 इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, यानी कि ये तो इसकी लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। ठीक है, ए और बी है, इसमें सी तो है ही नहीं, तो जब सी है ही नहीं तो हम ये ट्रिपलेट फिर चेक कैसे करेंगे, इसलिए ये मॉडुलर है। क्या है ये मॉडुलर है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ, दूसरा है ये 0 ए बी सी, ठीक है, ये 1, ये आपका लैटिस है। ठीक है, ये लैटिस है आपका, तो ये चेक करना है कि क्या ये लैटिस मॉडुलर है कि नहीं, ये जो लैटिस है मॉडुलर है कि नहीं, बताओ बच्चों, आप बता सकते हो, बताओ बच्चों, ये मॉडुलर है, ये मॉडुलर है, क्योंकि इसमें आपकी ये कंडीशन तो नहीं मिली ना कि ए ग्रेटर देन सी,
ये तो नहीं मिला ना आपको ए ग्रेटर देन सी, है ना। ए में और सी में तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आपको ये मिला ही नहीं तो ये क्या है, मॉडुलर है। तो जो नॉन मॉडुलर होने कंडीशन थी वो तो आप इसमें चेक ही नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए ये भी मॉडुलर है। और इस लैटिस को हम क्या बोलते हैं, M5। क्या बोलते हैं हम इस लैटिस को, M5। तो ये वाला लैटिस है हमारा M5 लैटिस है, इसे याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आपके एक दो थ्योरम्स हैं छोटी छोटी, वो बता देती हूँ मैं आपको। पहली थ्योरम है एवरी चेन इज ए मॉडुलर लैटिस, ठीक है। वो 2 लाइन में हो जाएगी ये चेन। अब चेन ऐसी होती है आपकी, ये 0 एलिमेंट, ये ए हो गया, ए बी सी 1, मैंने एक जनरल चेन बना ली है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी जो मॉडुलर ना होने की, यानी कि नॉन मॉडुलर की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। उसमें क्या है, देखिए ए लेस देन इक्वल टू सी है ना, ए लेस देन इक्वल टू सी है ना। और बी जो है वो बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज लेस देन सी, यानी कंपेरेबल है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है ए बी सी में, है ना, तीनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई भी चेन लेना आप जिसमें आपको इस तरह का ट्रिपलेट मिलता है ए बी सी, हर चेन में आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो चेन क्या हो गई, ये मॉडुलर हो गई, ठीक है। तो हम ऐसा ट्रिपलेट नहीं मिला इसमें जिसमें ए ग्रेटर देन सी हो एंड बी इज नॉट कंपेरेबल विद ए और सी, ऐसा ट्रिपलेट हमें नहीं मिला, इसलिए जो चेन है वो मॉडुलर लैटिस है, ठीक है। अब एक नया लैटिस मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो लैटिस है अब 0 1 ए सी, ठीक है। इस लैटिस में देखिए, इस लैटिस में ए लेस देन इक्वल टू सी है बच्चों, और बी इज नॉट कंपेरेबल विद ए एंड सी, दोनों से नॉन कंपेरेबल है। तो बी ना तो उसको ना तो हम ए से कंपेरिजन कर सकते हैं ना सी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमें एक कंडीशन मिल गई, इसमें ऐसा ट्रिपलेट हमें मिल गया ए बी सी जिसमें ए लेस देन इक्वल टू सी है एंड बी इज नॉट कंपेरेबल विद ए एंड सी। तो ये जो लैटिस है ये कैसा है, नॉन मॉडुलर। कैसा लैटिस है ये, नॉन मॉडुलर। और इस लैटिस को हम बोलते हैं पेंटागोनल लैटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटागोनल लैटिस। तो ये आप नाम याद रखें कि कौन सा लैटिस, इसे नोट कर लें, दोनों की फिगर बना के M5 लैटिस कौन सा है और पेंटागोनल लैटिस कौन सा है। हर थ्योरम में अब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ ए लेस देन सी तो है ही, और बी भी तो दोनों से नॉन कंपेरेबल है दोनों के। आप बी सी ए में कैसे, बी को ना तो ये बता सकते हैं कि सी से छोटा है कि बड़ा, ना बी को ए से बता सकते हो, क्योंकि वो आपस में रिलेट ही नहीं है ना। कंपैरिजन तो आप उनमें करोगे ना जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। हाँ तो दोनों ही तो हैं, दोनों ही तो हैं, ए भी तो है लेस देन सी। नहीं, दोनों में से एक, ठीक है। या आप ये भी बता सकते हो इसमें, आप ये भी चेक कर सकते हो। देखिए ये भी चेक कर सकते हो आप, इसमें ए लेस देन इक्वल टू सी है आपका इसमें, है ना। तो आप ए जॉइन बी मीट सी निकालो, ए जॉइन बी मीट सी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू सी है। आपको अभी फर्स्ट केस में बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस है ए जॉइन बी मीट सी, ठीक है। ए कैसे निकाला है मैंने, ये देखो बी मीट सी क्या आएगा इसमें, बी, क्योंकि बी और जो सी है वो नॉन कंपेरेबल है, तो बी मीट सी क्या आएगा, 0 आएगा इसमें। क्या आएगा, बी मीट सी 0। तो यहाँ से आ गया फिर ये ए जॉइन बी मीट सी, बी मीट सी की जगह हम 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा ए जॉइन 0, यानी कि ए आ गया, ठीक है। अब ए जॉइन बी मीट सी निकालो, ए जॉइन ए और बी आपस में फिर से नॉन कंपेरेबल है, तो ए जॉइन बी क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 1, ए जॉइन बी 1, तो 1 मीट सी फिर से सी आ जाएगा,
है ना, 1 मीट सी क्या आएगा सी, तो ये तो आ गया ए और ये क्या आ गया सी, तो दोनों ये तो नॉन इक्वल आ गए, है ना। तो हमें क्या, जो हमारी लेकिन जो मॉड्यूलर इनइक्वालिटी थी वो ये थी कि ए लेस देन इक्वल टू सी if and only if A join B meet C equal to A join B meet C, तो A लेस देन इक्वल टू C तो है लेकिन ये नॉन इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये मॉड्यूलर नहीं है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आया समझ। ठीक है, तो ठीक है, आगे आगे बढ़े। अब आपकी नेक्स्ट थ्योरम है सबलैटिस ऑफ मॉड्यूलर लैटिस, सबलैटिस ऑफ मॉड्यूलर लैटिस इज मॉड्यूलर। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, क्योंकि एस क्या है, सब लैटिस है, एस हमने सब लैटिस मान लिया एल का, तो एस क्या हो गया, सबसेट ऑफ एल। अब जो भी आप ए बी सी एस में लेंगे वो एल में भी तो होंगे, ए बी सी बिलोंगिंग टू एल, है ना। जो भी आप ए बी सी एस में लेंगे वो ए बी सी एल में भी होंगे, और एल जो कि मॉड्यूलर है, तो ये ए बी सी यहाँ मॉड्यूलर उस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब ए बी सी मॉड्यूलर इक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो वो तो यहाँ भी करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस में भी वो इक्वलिटी सेटिस्फाई होती है और इसलिए एस क्या है, मॉड्यूलर है। ठीक है, क्योंकि इसमें वही ऑपरेशन है इसमें जो मीट और जॉइन जो एल में है, क्योंकि ये सब लैटिस है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इसका इसे आप एक्सप्लेन 2-3 लाइन में ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोरोलरी। नेक्स्ट कोरोलरी क्या है कि किसी लैटिस में अगर पेंटागोनल सब लैटिस है, अगर कोई लैटिस पेंटागोनल सब लैटिस रखता है तो वो मॉड्यूलर नहीं होगा। इफ ए लैटिस हैज पेंटागोनल सब लैटिस देन इट इज नॉट मॉड्यूलर। देखिए ये भी बहुत आसान है, जैसे पेंटागोनल लैटिस अभी मैंने आपको बताया मॉड्यूलर नहीं होती, है ना। तो जब अब जब ये मॉड्यूलर नहीं है, कोई हमने इसका सब लैटिस एस ले लिया जो पेंटागोनल है, ठीक है, पेंटागोनल सब लैटिस ले लिया एस, और ये नॉन मॉड्यूलर है, क्या है ये, नॉन मॉड्यूलर है। ठीक है, तो एस नॉन मॉड्यूलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ए बी सी इस तरह से मिल गए एस में, जो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि एस क्या है, एल का सब लैटिस है, तो ये सबसेट हुआ एल का, और मीट और जॉइन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज भी है। तो ये जो ए बी सी हैं ये एल में भी होंगे, एल के भी एलिमेंट है, तो ये वहाँ भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जब ये वहाँ भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो एल भी क्या हो गया, नॉन मॉड्यूलर हो गया, यानी कि वो मॉड्यूलर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद थ्योरम है कि अगर एल और एम मॉड्यूलर है तो उनकी प्रोडक्ट भी मॉड्यूलर होगी, डुअल ऑफ मॉड्यूलर इज मॉड्यूलर, ये सब आपको अपने आप करनी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है a lattice L is modular if and only if it contains no sublattice isomorphic to the pentagonal lattice। तो नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो क्या थ्योरम है ये, इसका स्टेटमेंट में एक बार लिख देती हूँ, ए लैटिस L is modular if and only if it contains it contains no sublattice isomorphic to the pentagonal lattice।
ठीक है, प्रूफ देखते हैं। तो जो पेंटागोनल लैटिस है वो नॉन मॉड्यूलर है। ठीक है, पेंटा या पेंटागोनल लैटिस इज नॉन मॉड्यूलर। क्या होता है इसमें, इसमें a लेस देन इक्वल टू c तो है, बट a join b मीट c आया a, और a join b मीट c आपका किसके इक्वल था, c, एंड a इज लेस देन c। ठीक है, यही तो आया था उसमें, ये वाली वैल्यू a के इक्वल थी, ये वाली वैल्यू c के इक्वल थी, और a और c में क्या रिलेशन है, a इज लेस देन c। ठीक है, तो यानी कि, और अभी हमने पीछे थ्योरम की थी कि अगर कोई सब लैटिस रखता है पेंटागोनल, तो वो लैटिस मॉड्यूलर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इफ ए लैटिस L कंटेन्स ए सब लैटिस आइसोमॉर्फिक टू द पेंटागोनल लैटिस, देन इट कैन नॉट बी मॉड्यूलर। ठीक है, thus if a lattice L contains a sublattice isomorphic to the pentagonal lattice, then it cannot be मॉड्यूलर। ठीक है, तो कोई लैटिस कब मॉड्यूलर हो सकता है, जब वो कोई भी ऐसा सब लैटिस ना रखे जो पेंटागोनल लैटिस के आइसोमॉर्फिक हो। ठीक है, अब हमें कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि L जो है वो एक मॉड्यूलर लैटिस है, और उसमें कोई भी ऐसा सब लैटिस नहीं है जो पेंटागोनल के आइसोमॉर्फिक हो। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया कि L इज नॉट मॉड्यूलर। ठीक है, L इज नॉट मॉड्यूलर। अब L मॉड्यूलर नहीं है तो उसमें 3 एलिमेंट A, B, C इन L हमें इस तरह से मिल जाएंगे कि A इज लेस देन C एंड A join B meet C not equal to A join B meet C। ठीक है, अभी हमने मॉड्यूलर इनइक्वालिटी पढ़ी थी। मॉड्यूलर इनइक्वालिटी क्या कहती है, वो इनइक्वालिटी कहती थी कि लैटिस कुछ भी हो, कोई लैटिस कैसा भी हो, अगर a लेस देन इक्वल टू c है, वो कब होगा, जब a join b meet c लेस देन इक्वल टू a join b meet c है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इक्वलिटी तो है ही नहीं, इक्वलिटी तो है ही नहीं, तो बस यहाँ क्या बचा, सिर्फ इनइक्वालिटी बची। क्या बची है, इनइक्वालिटी, यानी कि A join B meet C strictly less than A join B meet C। ठीक है, A join B meet C strictly less than A join B meet C। ठीक है, अब हम पेंटागोनल लैटिस को का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारे पास चेन हो गई। देखिए क्या क्या चेन ली हमने, कंसीडर द चेन, क्या है ये चेन, हमने कौन कौन सा एलिमेंट लिए इस चेन में, बी मीट सी। ठीक है, और बी मीट सी किससे छोटा होगा, ए जॉइन बी मीट सी से, है ना, ए बी मीट सी, देखिए हमारे पास ए और बी मीट सी का जॉइन है, तो जो बी मीट सी है वो ए जॉइन बी मीट सी से छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी। फिर ये किससे लेस देन है, ये लेस देन है ए जॉइन बी मीट सी से। ठीक है, और ये किससे होगा लेस देन, ये होगा ए जॉइन बी से, क्योंकि इनके बीच में मीट है, तो मीट अपने दोनों से छोटा होता है, तो ए, इसलिए ये दिस इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी। ठीक है, अब हमें पहले ये दिखाना है, देखो हमने यहाँ, अब हमारे पास दो प्लेसेस पे लेस देन इक्वल टू है, क्या है, दो प्लेसेस पे हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, तो हम ये दिखाएंगे कि
यहाँ भी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, ये जो इक्वलिटी है ये हटानी है हमें, ये दिखा देंगे कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी के लिए हम क्या दिखाएंगे, मान लीजिए, तो हमें क्या दिखाना है, पहले हमें दिखाना है कि बी मीट सी नॉट इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी एंड ए जॉइन बी मीट सी नॉट इक्वल टू ए जॉइन बी, हमें ये दिखाना है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लाने के लिए। तो हमने मान लिया कि इफ पॉसिबल बी मीट सी इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी, ठीक है, बी मीट सी इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी, ठीक है। तो जब ए जॉइन बी मीट सी के इक्वल है और जॉइन में दोनों जो एलिमेंट होते हैं वो अपने जॉइन से लेस देन होते हैं, तो इसलिए ए इज लेस देन इक्वल टू बी मीट सी, है ना, ए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू बी मीट सी। यहाँ से अगर हम दोनों साइड बी जॉइन करें, ए जॉइन बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू बी मीट सी जॉइन बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए जॉइन बी इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, बट बी किससे लेस देन इक्वल टू होता है, ए जॉइन बी से, है ना, ए जॉइन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जॉइन बी इक्वल टू बी, ए जॉइन बी इक्वल टू बी, ठीक है। और ए जॉइन बी इक्वल टू बी है, तो ए जॉइन बी मीट सी, ये किसके इक्वल हो गया, ये बी मीट सी के इक्वल हो गया। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो अभी हमने ये लिखी थी चेन, ठीक है, ये जो हमने चेन लिखी है अभी, ए जॉइन बी मीट सी, ठीक है, उसमें हमने लिखा है बी मीट सी इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी, ठीक है। लेकिन हमारा जो ए जॉइन बी मीट सी है वो लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी है, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी है इन दोनों के बीच में, ये इनइक्वलिटी है कि जो बी मीट सी है, ये जो बी मीट सी है, ये जो बी मीट सी है, दिस इज लेस देन इक्वल टू देन स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी है। तो इन दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो इक्वलिटी तो है ही नहीं, लेकिन वहाँ हमारी क्या आ गई है, इक्वलिटी आ गई, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो रिजल्ट पॉसिबल नहीं है उसकी एजप्शन भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब बी मीट सी नॉट इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह हम दूसरा केस ले लेते हैं, सपोज इफ पॉसिबल, वो मैं यहाँ बता देती हूँ, if possible a join b इक्वल टू a join b मीट c, ये ले लिया आपने, ठीक है। तो मीट में क्या होता है, मीट जो होता है वो दोनों से छोटा होता है, तो a join b लेस देन इक्वल टू c, क्या क्या यहाँ से a join b लेस देन इक्वल टू c, तो a join b मीट बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए जॉइन बी मीट बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू सी मीट बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू सी मीट बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, बी, तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी मीट बी, ठीक है, बट सी मीट बी इज लेस देन इक्वल टू बी, तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी मीट बी, और बाय कम्यूटेटिवली इसे हम लिख सकते हैं बी मीट सी, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि ठीक है, तो अब हम इसलिए जो ए जॉइन बी है हमारा, ए जॉइन बी, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए जॉइन बी मीट सी, क्योंकि बी किसके इक्वल है, बी मीट सी के, ठीक है। लेकिन जो हमारी चेन है उसमें फिर से इन दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इन दोनों के बीच में फिर से स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारी अजम्पशन है ये ए जॉइन बी इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो अब ये चेन है, ये चेन, इस चेन में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, बी मीट सी इज लेस देन ए जॉइन बी मीट सी, दिस इज लेस देन ए जॉइन बी मीट सी, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए जॉइन बी। इक्वेशन नंबर आप इसको नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इन सब के जितने भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं ये इसमें, ठीक है, इन सब पे हम नाम दे देंगे,
ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो फर्स्ट और टू से ये हमारी थ्री आ गया है। थ्री के बाद जो हमने चेन कंसीडर किया उसको हम फोर नाम दे देते हैं। तो चेन हम फोर कर बात कर रहे थे यहाँ पर। और जो हमारी एक नई आई है स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी वाली, इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या दिखा सकते हैं, इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि बी मीट सी नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू ए जॉइन बी, ठीक है। तो इसलिए बी मीट सी इज लेस देन बी और दिस इज लेस देन ए जॉइन बी, दिस इज लेस देन ए जॉइन बी। हो गया इनइक्वलिटी नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चेन आ गई, एक चेन है 5 और एक चेन है 6, ठीक है। दोनों में जो एंड पॉइंट है वो सेम है। देखिए ये स्टार्ट हो यहाँ से बी मीट सी से, एंड हो रही है ए जॉइन बी पर, ये भी बी मीट सी से और ए जॉइन बी पर। तो दोनों में क्या है, एंड पॉइंट सेम है, ठीक है। तो अब हमें बस ये दिखाना है कि चेन 6 का जो ये एलिमेंट है बी, ये चेन 5 में एग्जिस्ट नहीं करता। चेन 5 में ये जो एलिमेंट है ये लाई नहीं करता है। तो इसके लिए हमने क्या दिखाना है कि जो बी है ना तो वो इस ए जॉइन बी मीट सी के कंपैरेबल है और ना ही ए जॉइन बी मीट सी के कंपैरेबल है, ना तो इसके कंपैरेबल है और ना ही वो इसके कंपैरेबल है। तो ये कंपैरिजन दिखाने के लिए हम मान लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मान लेंगे कि मान लीजिए ये कंपैरिजन कंपैरेबल है। तो कंपैरेबल है तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है दोनों में रिलेशन। तो इसलिए हमने मान लिया लेट ए जॉइन बी मीट सी इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देन ए जॉइन बी मीट सी इज लेस देन इक्वल टू बी मीट सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, ए जॉइन बी मीट सी इज लेस देन इक्वल टू बी मीट सी, ठीक है। लेकिन अभी हमने दिखाया था ये इक्वेशन हमारी 5 है, ए जॉइन बी मीट सी, बी यहाँ देखिए बी मीट सी तो इससे छोटा है, लेस देन है, इनके बीच में जो रिलेशन है। लेकिन यहाँ हमारा क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है इक्वेशन, जो हमारी चेन 5 से जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो जो हमने हमारी एजम्पशन ली थी वो ही रॉन्ग है। इसका मतलब ए जॉइन बी मीट सी इज नो लेस देन इक्वल टू बी। इस बार हम कन्वर्स ले लेते हैं, इस बार उल्टा करके देख लेते हैं, क्या पता बी लेस देन हो। तो बी इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी, सपोज, ठीक है। तो जब बी लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी है उस केस में क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का मीट है, क्या बी क्या है, ए जॉइन बी और सी का मीट है, तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी होगा, ठीक है। बी लेस देन इक्वल टू सी होगा और बी लेस देन इक्वल टू सी है तो जो इन दोनों का मीट होगा बी और सी का वो क्या होगा, बी होगा, वो क्या होगा, बी होगा। तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो हमारी चेन 6 है वो क्या कहती है कि बी मीट सी इज लेस देन बी। तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। जब ये भी पॉसिबल नहीं है तो जो हमारी जंक्शन थी वो रॉन्ग है, यानी कि b इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी। अब ना तो ये इससे लेस देन है ना ये इससे लेस देन है, ठीक है। ना तो ये वाला रिलेशन हुआ इनमें ना ही ये वाला रिलेशन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये आपस में नॉन कंपेरेबल है। ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, नॉन कंपेरेबल हैं। तो b इज नॉट कंपेरेबल विद ए जॉइन बी मीट सी, ठीक है। ऐसे हम क्या दिखा देंगे कि जो ए जॉइन सॉरी जो ये बी है ये ए जॉइन बी मीट सी। सिमिलरली we can show that b is not comparable with a join b meet c, ठीक है। ये दोनों दिखा दिए। अब तो हमारे पास दो चेन हो गई है ना, दो चेन हो गई, एक चेन नंबर 5 और एक चेन नंबर 6। ये दोनों चेन में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है मिलाकर, ठीक है ना, 5 एलिमेंट है ना, क्योंकि दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम है। तो बीच में 3 अलग अलग पॉइंट
मिले तो 5 पॉइंट मिले हमें, तो एक तरह से ये पेंटागोनल सब सेट बना देंगे। ठीक है, जो क्या है वो सेट, उस सेट का नाम हमने एस दे दिया। उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, बी मीट सी है, ए जॉइन बी मीट सी, ए जॉइन बी मीट सी एंड ए जॉइन बी बी। ठीक है, ये उसमें एलिमेंट्स हैं, ये पांचों के पांचों किसके एलिमेंट हैं, एल के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अब हमें ये दिखाना है कि जो मीट और जॉइन है नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स का, वो फिर से एस में ही है। तो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट कौन कौन थे इसमें, बी, ए जॉइन बी मीट सी, ए जॉइन बी मीट सी। ठीक है, तो इनका मीट और जॉइन निकालना है हमें। तो हमने सबसे पहले ए जॉइन बी मीट सी, इसका मीट निकाला बी के साथ, दिस इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी मीट बी। ठीक है, बाय एसोसिएटिविटी से हम क्या लिख सकते हैं, ए जॉइन बी बीट बी मीट सी, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी लगा दी हमने। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप अब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे तो ये बन जाएगा बी मीट सी। ठीक है, क्या बन गया, ये बी मीट सी बन गया। अगेन बी मीट सी, ये दिस इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का जॉइन है ये। तो एंड बी मीट सी आल्सो लेस देन इक्वल टू बी। तो इस केस से क्या आया, बी मीट सी इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी जॉइन सॉरी मीट बी। ठीक है, तो दोनों का मीट जॉइन हमने निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10। देखो यहाँ से क्या आया था, ए जॉइन बी मीट सी मीट बी लेस देन इक्वल टू बी मीट सी आया था, और यहाँ से बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी मीट बी है। यानी कि एक बार ये लेस देन है और एक बार ये लेस देन है, तो दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि बी मीट सी इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी मीट बी। ठीक है, इस तरह ही हम दिखा सकते हैं। आल्सो ए जॉइन बी मीट सी जॉइन बी इक्वल टू ए जॉइन बी मीट सी जॉइन बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हम दिखा इक्वल टू ए जॉइन बी, और ये भी हमारा एस में है। ठीक है, ये बी मीट सी भी हमारा किस में था, एस में ही था। तो इसलिए हमने इस तरह से हमने दिखा दिया कि ये दोनों एस में है। अब बाकी के जो एलिमेंट हैं, क्या, ए जॉइन बी मीट सी मीट बी, इसे आप बी दिखा सकते हैं, बी मीट सी, ये बी एस में है। और ए जॉइन बी मीट सी जॉइन बी, ये भी क्या आएगा आपका, ए जॉइन बी आ जाएगा, जो कि एस में है। तो इस तरह जो हमारा ये एस है, ये मीट और जॉइंट के ऑपरेशन जॉइंट के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है। जब ये क्लोज्ड है और इसमें, तो ये क्या बनाता है, सबलैटिस बनाता है एल का। लेकिन ये ऐसा सबलैटिस है जो कि पेंटागोनल लैटिस के आइसोमॉर्फिक है ना। और जब ये और जो हमने पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, अभी इसमें पढ़ा था कि अगर कोई लैटिस पेंटागोनल लैटिस के आइसोमॉर्फिक सब लैटिस रखता है तो वो नॉन मॉडुलर होता है। तो इसलिए जो हमारा लैटिस है वो भी नॉन मॉडुलर है। उस तरह से हमारा ये कोरोलरी, ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब देखिए, इसके बाद जो कोरोलरी है, थ्योरम है और एग्जांपल्स हैं, वो सब आपका होमवर्क है। कल हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस पढ़ेंगे, तो आप अपना ये होमवर्क अच्छे से कर लें, ये थ्योरम अच्छे से पढ़ लें, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ लें।